हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिशरी ऑन टिप्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पॉन्ड कल्टीवेशन कंप्लीट कर लिया था और उसको हमने यील्डिंग रेशियो पे छोड़ा था। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। यील्डिंग रेशियो जो कि अंजना फिश फार्म का है 4000 किलोग्राम पर हेक्टर पर ईयर। अंजना फिश फार्म कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी इंडियन फिशिकल्चर के लिए। गुजरात फिश फार्म का प्रोडक्शन रेट क्या है? 3000 किलोग्राम पर हेक्टर पर ईयर। और CIFRI जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का कटक में, उसका यील्डिंग रेशियो है 9000 किलोग्राम पर हेक्टर पर ईयर। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था रिसर्च इंस्टीट्यूट में। फिश कम डक एक साथ कल्चर किया गया था विदाउट फर्टिलाइजेशन का यूज़ किए, नेचुरल मेथड से, कोई भी सिंथेटिक फीडिंग उनको नहीं दी गई थी। उसकी यील्डिंग क्या थी? 4323 किलोग्राम पर हेक्टर पर ईयर, जो कि काफ़ी अच्छी मानी गई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया का जो पानी है, जो हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, वो पिस्सीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छी है। नोट क्या है, हमें जो हमारी फिशेस है उसको हमें हर टाइम टू टाइम पे चेक करना पड़ेगा कि वो डिसीज तो नहीं है। अगर डिसीज है तो उसको कौन सी डिसीज़ हुई है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब हमें पीरियोडिकली चेक करना पड़ेगा। इन्फेक्टेड फिश को अलग से रखना पड़ेगा, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रिवाइज पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के बिजनेस में। वेराइटीज़ अगर हमें चाहिए तो वो हाइपोफाइसेशन से हम क्रिएट कर सकते हैं। हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे हाइपोफाइसेशन क्या होता है। जितनी हमें चाहिए, जिस टाइप की चाहिए, जिस क्वालिटी की हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो सब हम हाइपोफाइसेशन की मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉन्ड कल्टीवेशन ख़त्म होता है। अब हम अदर कल्टीवेशंस पे जाएंगे। अदर कल्टीवेशंस कब किए जाते हैं? जहाँ पे पॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द जगह पे पॉन्ड कल्चर किया जाता है, क्योंकि पॉन्ड को मेंटेन करना काफ़ी इजी रहता है बाकी कल्चर मेथड के मुकाबले। लेकिन अगर पॉन्ड फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है या वाटर की डायरेक्शन को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो हम वहाँ पे बाकी की मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लेक्स। इसका एग्जाम्पल, लेक में हम पानी का डाइवर्जन चेंज नहीं कर सकते हैं या हम उसके आसपास पॉन्ड भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे हमें बाकी मेथड्स यूज़ करनी पड़ती है। रियरिंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन पॉन्ड कल्टीवेशन। फ्लोइंग वाटर में कल्टीवेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू पॉन्ड कल्टीवेशन में, क्योंकि पानी बह रहा है, हम उसमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं कर सकते। फर्टिलाइजेशन जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे वो बह जाएगा। सिंथेटिक फूड हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो भी बह जाएगा। प्रेडेटर्स हम कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोइंग वाटर के साथ और भी काफ़ी सारे प्रेडेटर्स आते रहेंगे, हम कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किसी भी डिसीज़ का लास्ट ट्रीटमेंट हमारे पास यही बचता है कि हम पॉन्ड को सुखा के वहाँ पे फिर से उसको लाइमिंग करके वापस से स्टार्ट करें अपना कल्टीवेशन। लेकिन जो अदर मेथड है जो फ्लोइंग वाटर में की जाती है, हम वहाँ पे ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई लेक तो नहीं सुखा सकते हैं ना। पॉन्ड सुखाना पॉसिबल है, बड़ा पॉन्ड हो छोटा पॉन्ड हो हम उसे सुखा सकते हैं क्योंकि वो हमने बनाया है, बट जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको हम सुखा नहीं सकते हैं। इसलिए ड्रेनिंग इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट एबल टू यूज़ पॉइजन्स एंड फर्टिलाइज़र। पानी में बह जाएंगे और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे? पूरे लेक में हम फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते हैं। पॉइज़न का रेशियो हम पूरे लेक के हिसाब से नहीं रख सकते हैं, इसीलिए नॉट एबल टू यूज़ पॉइजन्स एंड फर्टिलाइजर। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन रिक्वायर्ड पीएच। लेक का पीएच जो नेचुरल है वही रहेगा, लेकिन हमें जो फिश के लिए पीएच चाहिए उसको मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए हम एरिया वाइज जैसे वाटर का पीएच रहता है उस हिसाब से हम कल्टीवेशन के लिए फिशेस चूज़ करते हैं। नॉट एबल टू रिमूव प्रेडेटर्स कम्प्लीटली। हम कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं प्रेडेटर्स को। तो हम अदर मेथड में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेन कल्चर।